वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी की डे 14 सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए भाई साहब आज 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई एक क्लासिक फिल्म जिसका भाई साहब क्लैश हो एक एक्शन फिल्म के साथ, आगे भी एक्शन फिल्म हो पीछे भी एक्शन फिल्म्स हो, बीच में वो एक क्लासिक फिल्म जिसका भाई आज के टाइम में जॉनरा नहीं है वो रिलीज हो और 2 हफ्ते क्रॉस करे, भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग बोलेंगे कि शाहरुख खान है, देखो लास्ट बहुत सी ऐसी फिल्म्स आई हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन भाई साहब उनका जॉनरा नहीं था तो वो बुरी तरह से गिरी। यस, ये मैं आपको बताता चलूं, लेकिन भाई शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी वो भी है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब डंकी एक बहुत तगड़ी कलेक्शन कर रही है अपने 2 हफ्तों में। कितना, पहले मैं आपको भाई साहब कल डे 13 तक की टोटल ऑफिशियल कलेक्शन बताऊंगा, उसके बाद आज डे 14 वेडनेसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा कि भाई आज के दिन क्या हो रहा है, क्या फिल्म ने जंप लिया, नहीं जंप लिया, ऑक्यूपेंसीज कैसी हैं, सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, लाइक जरूर करिएगा। रीजन भाई साहब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो डायरेक्ट चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले कल डे 13 यानी कि भाई साहब ट्यूसडे था, सेकंड ट्यूसडे था, उसकी ऑफिशियल कलेक्शन देख लेते हैं। तो भाई साहब सेकंड ट्यूसडे पर इस फिल्म की माय प्रेडिक्शन थी भाई साहब में भी 5 करोड़ की नेट कलेक्शन को ये टच कर ले, लेकिन नहीं कर पाई। जो मेरे पास ऑफिशियल नंबर्स शो हो रहे हैं बाय ट्रेड, ये है भाई साहब 3.85 करोड़ रुपीस के। डंकी ने अपने डे 13 यानी कि कल भाई साहब सेकंड ट्यूसडे पर इंडिया से ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है 3.85 करोड़, और मंडे से ट्यूसडे पे इसने -57% यानी कि -60% का भाई साहब ड्रॉप लिया है, जो कि छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा ड्रॉप होता है 3.85 करोड़ रुपए। अब गाइस, इतना करने के बाद इस फिल्म की पहले 13 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई है 200.62 करोड़ यानी कि 200 करोड़ की नेट कलेक्शन। ये ग्रॉस बनी 240 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 160 करोड़ रुपए, एंड टोटल हो चुका है 400.75 करोड़, 400 करोड़। नाउ आपका सवाल होगा कि भाई ये फिल्म तो मंडे वाले दिन ही 400 करोड़ कर गई थी, तो आप आज का कैसे बता रहे हो। यस, यानी कि मंडे वाले दिन का ही, यानी कि कल शाम को आई थिंक सो इसी टाइम, आज का मैंने नहीं देखा लेकिन कल इसी टाइम पोस्टर आ गया था, जो कि था कितना 400 करोड़। तो आप बोलेंगे कि भाई आपकी कलेक्शन में तो आज 400 करोड़ है, तो ये वही सीन है जो सालार के साथ हो रहा है। यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग मंडे तक भाई साहब डंकी 400 करोड़ कमा चुकी थी, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई आज ट्यूसडे पर यह फिल्म 400 करोड़ कमा चुकी है। अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो लगभग जो पोस्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 407 या 408 करोड़ रुपए का होगा। अब आपकी मर्जी है, अब जो माने, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे लगता है मेकर्स भी यहां पर सही होंगे 407 या 408 करोड़ रुपए, जो कि ठीक है। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब एक क्लासिक फिल्म भाई साहब इतनी कलेक्शन कर रही है, तो दिस इज, मैं कहता हूं कमाल। देखो सही बताऊं ना, तो बहुत से लोग भाई साहब डंकी को कंपेयर कर रहे हैं जवान के साथ, पठान के साथ। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि लोग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई यार शाहरुख खान थे, शाहरुख खान की लास्ट जवान ने 1100 करोड़ कमाए, पठान ने 1000 करोड़ कमाया, लेकिन डंकी तो 200 करोड़ कमाई, वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ कमाई, ये फ्लॉप है। भाई देखो, वो दोनों फिल्म्स थी एक्शन। यार मुझे बताओ ना, जवान कहां और डंकी कहां। एक बात हम देखा जाए तो डंकी फिल्म जो है वो जवान से कई गुना ज्यादा बेहतर है फॉर कंटेंट। यस, फॉर कंटेंट। लेकिन अगर मैं एक्शन की बात करूं तो भाई कल, मतलब अगले जो लास्ट ईयर गुजरा 2023 या लास्ट ईयर को छोड़ो, मैं कहूंगा कि भाई पूरे बॉलीवुड में जितनी भी एक्शन मूवीज आई हैं, किसी फिल्म का भाई सब एक्शन जवान को टक्कर दे सकता है नहीं। मैंने अपने रिव्यू में बोला था, जवान का एंट्री सीन ही भाई इज इक्वल्स टू बॉलीवुड। वो क्या विजुअल्स थे, वो क्या भाई सब डायरेक्शन थी, वो क्या एक्शन थे। इवन कि जवान की भी कहानी अच्छी थी, लेकिन दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो जवान एक एक्शन कहानी है, आजकल एक्शन का जोन रहा है। और इंडिया के अंदर क्या सीन है, लगभग 85% ऑडियंस एक्शन लवर है, 15% ऑडियंस भाई साहब कौन सी है, जो नॉर्मल ऑडियंस है वो है, यानी कि क्लासिक फिल्म देख ली, हॉरर देख ले, 85% एक्शन जोन रखा। तो मैंने अब ऑलमोस्ट ज्यादातर वीडियो में बोलता हूं कि आज के टाइम में फिल्म को हिट करना मुश्किल नहीं। मतलब कि क्या होता है कि अगर आपके पास एक बाप लेवल स्क्रिप्ट है, आप बाप लेवल डायरेक्टर
डायरेक्टर हो, एक्शन स्क्रिप्ट है, आप फिल्म बनाते हो और ऊपर से बड़ा स्टार लेते हो, भाई किसी का बाप भी 1000 करोड़ करने से रोक नहीं सकता। ये ट्रुथ है, यस आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सिनेरियो है। खैर दोस्तों, अब हम चलेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब डंकी आज डे 14 पर क्या कुछ कर रही है। तो भाई साहब सबसे पहले इस फिल्म की जो आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई वो आई 8% की, कल भी 8% थी। आज भाई साहब आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई 12% की, कल भी इतनी थी। ओवरऑल भाई साहब ये ऑक्यूपेंसी 10% की बनी और फिलहाल भाई साहब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है वो हो चुकी है 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि जो ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी वो सेम टू सेम भाई साहब 3 से 4 करोड़ की मिड में आने वाली है। अब मान लेते हैं भाई साहब 4 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, मान लेते हैं कि कल भाई साहब 3.85 समथिंग था और आज भाई साहब 4 करोड़ की नेट कलेक्शन मान लेते हैं ना, होने नहीं वाली होगी 3.50 या 3 करोड़ 25 इसी के आसपास, बट मान लेते हैं 4 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस कितनी बन जाएगी, लगभग 5 करोड़ रुपए। ओवरसीज अगर 3 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 8 करोड़ रुपए। मेकर्स के अकॉर्डिंग चलूं तो 407 408 करोड़, 8 करोड़ आज का, यानी कि 416 करोड़ रुपए। और आगे थर्सडे है, फ्राइडे, 2 वर्किंग डे है, मान लेते हैं दोनों वर्किंग डे में 15 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होती है, क्योंकि कल भली ओवरसीज में इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहा है लेकिन परसों फ्राइडे है और मैंने आपको क्या बता के रखा है कि फ्राइडे वाले दिन ओवरसीज कलेक्शन बाप लेवल होती है। यस, तो भाई अगले मतलब कल थर्सडे और परसों फ्राइडे दोनों दिनों का मान लेते हैं भाई साहब 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होगी। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब 416 करोड़ रुपए आज तक, यानी कि अपने डे 14 तक, अगले 2 दिनों का 15 करोड़ तो ये बन जाएगा 430 करोड़ रुपए। 431 करोड़ बनता है, 430 लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा सैटरडे संडे, अगर उन 2 दिनों में 20 मतलब 2 दिनों में मिला के 20 करोड़ की भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होती है तो 430 प्लस 20 450, यानी कि ऑलमोस्ट अगर इस फिल्म ने ड्रॉप भी लिया फिर भी मैनी चांसेस है कि मेकर्स का संडे वाले दिन की जो ऑफिशियल कलेक्शन होगी वो जब मंडे को आएगी, जब मंडे को मेकर्स का पोस्टर आएगा तो वो कहीं ना कहीं 450 करोड़ रुपए का होगा। और खुद देख लो, अभी तो भाई साहब इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर रिलीज 2 हफ्ते यानी कि 14 डेज हुए हैं, 15 दिन भी कर लो, क्योंकि भाई इस फिल्म की थिएटर्स के साथ ओटीटी जो विंडो है वो है 60 दिनों की, 15 दिन हुए हैं, 45 दिन रहते हैं। अगर ये स्लोली रोजाना इसने 2 करोड़ भी किए, 2 करोड़ भी किए, तो मेकर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म की जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होगी वो मेरे नजदीक 500 से 550 करोड़ के मिड में होनी चाहिए। एंड नेट कलेक्शन 200 करोड़ भाई साहब अभी तक हो चुकी है, तो नेट कलेक्शन अगर ये फिल्म 250 करोड़ तक चली जाती है तो अच्छा होगा, बट मैं पर्सनली मानता हूं कि 250 करोड़ नहीं यार, उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लगभग 270 285 करोड़ रुपए। खैर अभी ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लेकिन दिन भी काफी है, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स भी है, तो ये पॉसिबल भी लगता है। अगर ये फिल्म लगभग 270 280 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 250 करोड़ भी भाई साहब एक अच्छी कलेक्शन है। भाई 150 करोड़ का बजट है, 150 करोड़ के बजट के बाद ये फिल्म 250 करोड़ कमा रही है, 100 करोड़ यहां से प्रॉफिट, और ओवरसीज कलेक्शन को अभी हमने देखा ही नहीं, ओवरसीज की कलेक्शन 160 हो गई, मतलब 200 करोड़ तो वहां से भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स ठीक है, मतलब कि समझ में आ रहा है कि फिल्म अच्छी कलेक्शन कर सकती है। बाकी आपकी क्या उम्मीद है, आप लोग क्या कहते हैं नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद होगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।